भारत के सबसे प्लांट शहरों में से एक, इतना प्लांट कि कई लोग मजाक में कहते हैं यहाँ गली खोना मुश्किल, लेकिन दोस्त मिलना भी मुश्किल है। पेड़ों का शहर कहा जाता है इसे। यहाँ इतने पेड़ हैं कि इसे ग्रीन सिटी कहा जाता है। गर्मी में भी कई जगह एसी जैसी फीलिंग आती है। इतना ही नहीं, सेक्टर सिस्टम वाला शहर है। पूरा शहर सेक्टर में बटा हुआ है, बिल्कुल चंडीगढ़ स्टाइल। नए लोग अक्सर बोलते हैं, भाई ये घर है या गणित का सवाल। सेक्टर 21 रोड 4 प्लॉट 7 शांत शहर भी कहा जाता है। जल्दी सोने वाला शहर। लगभग 10-11 बजे लोग यहाँ शांति की नींद सो जाते हैं। इसके साथ कैपिटल, लेकिन ट्रैफिक कम है। इसे गुजरात की राजधानी यानी कैपिटल होने के बावजूद भी यहाँ ट्रैफिक अहमदाबाद जितना नहीं है। लोग मजाक भी करते हैं, राजधानी है लेकिन हार्न कम बजते हैं। अक्षरधाम टेम्पल यहाँ की आन बान शान कहा जाता है। यहाँ का अक्षरधाम टेम्पल इतना फेमस है कि लोगों को गांधीनगर को उसकी पहचान माना जाता है। इसके साथ ही साइकिल और मॉर्निंग वॉक लवर के लिए से किसी पैराडाइज से कम नहीं समझा जाता। चौड़ी सड़कें, कम ट्रैफिक, लोग सुबह बिना डर के वॉक और साइकिलिंग करते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि इंडिया की ग्रीन और पीसफुल कैपिटल मानी जाती है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जिसे गुजरात की राजधानी भी कहा जाता है। अहमदाबाद मत कह दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं गांधीनगर की। 1960 में जब बम्बई राज्य का विभाजन हुआ और गुजरात राज्य बना, तब इसकी नई राजधानी की आवश्यकता पड़ी। 1965 में साबरमती नदी के किनारे शहर की नींव रखी गई। इसका नाम महात्मा गांधी की याद में रखा गया है। इसे प्लांट सिटी के तरीके से बसाया गया। 1970 के दशक में यहाँ प्रशासनिक कार्य स्थानांतरित हुए थे। ये जिला गुजरात के उत्तर मध्य में स्थित है। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। उत्तर में मेहसाणा, दक्षिण में अहमदाबाद, पूर्व में साबरकांठा और अरावली है और पश्चिम में कच्छ और पाटन जिला है। 4 तालुका यानी तहसीलें हैं जिसमें गांधीनगर, दहेगाम, कलोल और मानसा आते हैं। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 13,91,000 है। साक्षरता 84% है। 1,000 पुरुषों पे 923 महिलाएं हैं। अधिकतर लोग शहरों और कस्बों में ही रहते हैं। कुल क्षेत्रफल 649 किलोमीटर स्क्वायर है। ये गुजरात के सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले जिलों में से एक है। मतलब यहाँ का एरिया बहुत छोटा है। मुख्य नदी की बात की जाए तो यहाँ साबरमती नदी बहती है। मुख्य भाषा गुजराती है और भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, मारवाड़ी बोली जाती है। यहाँ का आरटीओ यानी वाहन पंजीकरण GJ18 यानी 18 से होता है। लोग यहाँ पर आधुनिक और परंपरागत कपड़े पहनते आपको दिखाई दे जाएंगे। पुराने लोग यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से कपड़े पहनने वाले होंगे और आधुनिक जैसा पूरी दुनिया में माहौल है, पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग मिल जाएंगे। महिलाएं साड़ी, सलवार कमीज, चनिया चोली पहनती हैं। शहर क्षेत्र में आधुनिकता की जीवन शैली अपनाई गई है तो कपड़े पहनने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। जिसे जो पहनना है वो पहनता है। यहाँ पर गुजराती थाली में दाल, रोटी, भात, सब्जी, कढ़ी, खिचड़ी, चटनी, ये सब आम व्यंजन आपको मिल जाएंगे। प्रसिद्ध खानों की बात की जाए तो कुछ फास्ट फूड भी हैं जिसमें ढोकला, खांडवी, थेपला, फाफड़ा, जलेबी और उंधियो आते हैं। यहाँ पर मोहन थाल, मिठाई, सूती फेणी और घारी आते हैं। लोकगीत की बात की जाए तो यहाँ डांडिया, गरबा बहुत प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है जो नवरात्रि में बड़े धूमधाम से होते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम जुड़ा माना जाता है और नरेंद्र मोदी गांधीनगर से काफी लंबे टाइम तक विधायक भी रहे, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। इसके साथ लाल कृष्ण आडवाणी और गांधी
नगर लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद भी रहे हैं। यहाँ पर IIT गांधीनगर है, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन गांधीनगर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट में शामिल है। इसके साथ यहाँ पर मिट्टी काफी उपजाऊ है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, अरंडी, मक्का, दलहन की खेती होती है। अमरूद, पपीता, नींबू की बागवानी अच्छी खासी होती है। अहमदाबाद के औद्योगिक बेल्ट में गांधीनगर का हिस्सा आता है। यहाँ पर IT पार्क, गिफ्ट सिटी और इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, फार्मा उद्योग मौजूद है। इसके साथ यहाँ पर गांधीनगर में भील और कई सारी छोटी मोटी जनजातियां पाई जाती हैं। यदि यहाँ पर आप घूमने आते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम गांधीनगर वर्चुअल टूर घर बैठे करने वाले हैं। गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर के लिए काफी फेमस है। इसे स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम के नाम से जाना जाता है। ये काफी कल्चरल स्थल है और इसका निर्माण 1992 में हुआ था। स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा इसे कराया गया था। ये 23 एकड़ में फैला गुलाबी पत्थर से बना मंदिर है। मंदिर की नक्काशी और आर्किटेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ भगवान स्वामी नारायण की विशाल जड़ित मूर्ति आप देख पाएंगे। मंदिर में सहजानंद वाटिका नामक म्यूजियम भी है जो 3D स्ट्रक्चर और यहाँ के कल्चरल एग्जीबिशन को दिखाता है। यहाँ भगवान की मूर्ति के साथ साथ हिस्ट्री और कल्चरल, इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़े प्रदर्शनी देखने को मिल जाएगी। अगला जो स्थान है इसे इंद्रोड़ा नेचर पार्क के नाम से जाना जाता है। ये जुरासिक पार्क क्योंकि यहाँ डायनासोर के जीवाश्म यानी फॉसिल संरक्षित यानी कि सिक्योर किए गए हैं। यहाँ पार्क लगभग 400 एकड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है और वन्य जीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। ये पार्क अनुभाग जो कि जीवाश्म से जुड़ा हुआ चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन और एवियरी भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ पर शेर, तेंदुआ, मगरमच्छ, मोर और कई सारे पक्षी प्रजाति भी देखने को मिलते हैं। यहाँ लोग वैसे तो पिकनिक मनाने आते हैं लेकिन पूरे साल देश विदेश से रिसर्चर और टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। बच्चों के लिए फेवरेट स्थान में गिना जाता है। अगला जो स्थान है इसे महात्मा गांधी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का एक आधुनिक स्मारक और संवेदन स्थल केंद्र है। इसे गांधी जी की विचारधारा और जीवन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यहाँ म्यूजियम भी है और लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सरकारी कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। विशाल सभागार, प्रदर्शनी हॉल, गैलरी इसकी सुंदर उदाहरण है। यहाँ कल्चरल और सोशल गतिविधियां आपको होती मिल जाएंगी। यहाँ आधुनिक डिजाइन और स्थापत्य कला आप देख पाएंगे। यहाँ पर शांति और प्रेरणा आप महसूस कर पाएंगे। यहीं पर एक बहुत सुंदर जगह है जिसे सरिता उद्यान के नाम से जाना जाता है। सरिता उद्यान गांधीनगर के लोकप्रिय गार्डन में से एक है। ये साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। बच्चों के साथ यहाँ पर आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पार्क में बच्चे खेलने कूदने के लिए आते हैं। यहाँ अक्सर स्थानीय लोग व्यायाम करते हैं। सुबह शाम यहाँ बड़ी भीड़ होती है। प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का दृश्य काफी सुहावना होता है। इसके साथ यहीं पर आपको एक और जगह मिलेगी जिसे अदलज नी वाव के नाम से जाना जाता है। ये ऐतिहासिक बावड़ी 15वीं शताब्दी में रानी रुदाबाई द्वारा बनवाई गई थी। बावड़ी की गहराई 5 मंजिल है। ये अद्भुत स्थापत्य नमूना है। इसमें नक्काशीदार स्तंभ, दीवारें देखने को मिलती है। यह धार्मिक और पौराणिक कथाओं की नक्काशी देखने को मिलती है। गर्मी के दिनों में यह स्थान सुख और सुकूनदायक होता है। बावड़ी को पानी संग्रहण और यात्रियों के विश्राम के लिए बनाया गया है। यह स्थान इतिहास के लिए एक अद्भुत छाप छोड़ता हुआ आज भी दिखाई देता है। इसे गिफ्ट सिटी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गिफ्ट सिटी भारत का पहला स्मार्ट सिटी और ग्रीन फाइनेंशियल सिटी प्रोजेक्ट है। ये गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच है। यहाँ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का केंद्र बन रहा है। यहाँ कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां बैंकिंग का स्थान काम कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी में IT पार्क और बिजनेस हब भी मौजूद हैं। गांधीनगर इतनी इंटरेस्टिंग सिटी है। यदि आप वहाँ जाएंगे या फिर आप वहाँ रह रहे हैं तो आप अपने ज़िंदगी के सबसे सुकून के पल जी रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर इतनी खूबसूरती है, वहाँ आपका स्वास्थ्य और दिमाग दोनों प्रसन्न रहने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी लंबी होने वाली है और आप अच्छी हवा में सांस ले सकते हैं।
इसके साथ ही साथ आप स्टेट की कैपिटल में रह रहे हैं तो खुशनसीबी की बात तो है ही। अगर आप भी इस जगह आए हैं या आना चाहते हैं या यहाँ के रहने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना स्टेटस यहाँ के लिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नए और शानदार वीडियो में।